हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पसंद आए वीडियोस तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। प्लीज़ शेयर बहुत कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग योर स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है studycapsule15@gmail.com और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। सो फ्रेंड, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज पार्ट 12। सो ये हमारा 12 पार्ट है। इससे पहले भी हमने 11 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और लास्ट पार्ट से मतलब 11 पार्ट से हमने एक नया नया इनिशिएटिव शुरू किया है। हम ये जो एमसीक्यूज़ है, ये जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, सेम एमसीक्यूज़ ये जो पार्ट रहेगा ये हम आगे इंग्लिश में भी लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। जो नॉर्थ साइड के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं जो साउथ के, हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, हमें बहुत सारे कमेंट्स और मेल थे कि आप प्लीज़ ये वीडियोज़ जो एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ वो इंग्लिश में प्रोवाइड कीजिए। सो हमने शुरू किया है वो। लास्ट टाइम से हम प्रोवाइड कर रहे 11 पार्ट से हमने शुरुआत की है इंग्लिश में वीडियोस प्रोवाइड करने की। सो प्लीज़ वो देखना ना भूलिए। और आई होप आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आप मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए शुरुआत की होगी अपनी। सो हमने काफ़ी आपके लिए आगे बहुत अच्छे से वीडियो लेके आने वाले हैं, जैसे डिफेंस के लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स और काफ़ी अच्छे बैंकिंग के, हम काफ़ी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। सो प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए। आप अच्छा गोल्डन चांस है, फर्स्ट टाइम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का वैकेंसीज आई है। सो प्रीलिम्स अगर आपका अच्छा गया होगा तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, आप स्ट्रगल की कर अगर पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो एक चीज़ याद रखिए, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बस एक काम कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए आपके काम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गूगल टॉयलेट लोकेटर हैज़ बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर। सो ये जो गूगल टॉयलेट लोकेटर है जो ऐप है, ये किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? सो हमारा आंसर है सी, वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। और आप सबको पता ही होगा कि एम वेंकैया नायडू जी ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और जिनके पास अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का डिपार्टमेंट है। सो इन्होंने ये लॉन्च किया है गूगल टॉयलेट लोकेटर मोबाइल ऐप और पार्टनरशिप है गूगल के साथ। ठीक है, सो नाम में ही गूगल टॉयलेट लोकेटर ऐप है तो वो तो समझ में आ जाता है। लेकिन इसकी खास बात बता देता हूँ इस ऐप की। ये जो ऐप है ये लोकेट करता है पब्लिक टॉयलेट से, इवन मतलब जो प्राइवेट बिल्डिंग्स है उसमें जो गूगल मैप पे बताया जाएगा। इस ऐप की खासियत ऐसी, एडिशनल फीचर ऐसे भी है कि जो टॉयलेट्स होंगे वो कितने क्लीन है उसका रेटिंग बताया जाएगा। वो टॉयलेट वेस्टर्न है या इंडियन स्टाइल है ये भी बताया जाएगा। फ्री है, पेड है, सारा इस तरीके के सारी इन्फॉर्मेशन उस ऐप में आपको बताए दिए गए। क्योंकि जिस तरह से हम बढ़ रहे, स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन शुरू है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये जो ऐप शुरू किया है गूगल टॉयलेट लोकेटर ऐप। सो ये जो ऐप है ये नॉट ओनली मोबाइल पे चलने वाला है बट इसका जो इस्तेमाल है वो डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐप के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन रहेगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और फिलहाल के लिए अभी ये का दिल्ली में, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और मध्य प्रदेश में से भोपाल और इंदौर में ये शुरू हुआ है। सो चलिए, अच्छी बात है। गूगल टॉयलेट लोकेटर ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर? एम वेंकैया नायडू। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्लिस स्कीम इज रिलेटेड टू? सो ये ब्लिस स्कीम क्या है? सो पहले ब्लिस का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका मतलब है बायोटेक लैब्स इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। ओके, सो ये जो स्कीम शुरू है क्या किससे रिलेटेड है? तो हमारा आंसर है सी, बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन के ऊपर ये स्कीम बेस है। इसका मोटो यही है, टू एनकरेज स्टूडेंट्स को एनकरेज करने का, उनके करियर बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए। सो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए, ब्लिस स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट? बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, वित्तीय साक्षरता अभियान विशाखा। ओके, वित्तीय साक्षरता अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो जहाँ पे साक्षरता वर्ड आ जाता है तो आपको सबको पता ही होगा, एजुकेशनल चीज़ है। सो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मीन्स एचआरडी डिपार्टमेंट। ओके, सो एचआर डिपार्टमेंट के हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? श्री प्रकाश जी जावड़ेकर, आप सबको पता ही होगा। सो ये जो
स्कीम शुरू हुई है, वित्तीय साक्षरता अभियान, ये किस डिपार्टमेंट ने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू यूज ड्रोन्स फॉर नेशनल मेल सर्विस? सो इसका आंसर है ऑप्शन इज बी, फ्रांस। सो फ्रांस ये दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने ये ड्रोन्स इस्तेमाल करेंगे जो नेशनल उनके मेल सर्विस है उसके लिए। और इसका जो मतलब ये जो प्रोग्राम रहेगा, ये जो ड्रोन सर्विस वाला डिलीवरी वाला प्रोग्राम रहेगा, ये जो ड्रोन है ये जो माउंटेनियस रीजन्स है उसमें कम से कम करीब मतलब उनका जो रूट रहेगा हफ्ते में एक बार, वो एक 14 किलोमीटर का उनका एक टारगेट रहेगा माउंटेनियस रीजन्स का, वहाँ पे वो डिलीवरी का ड्रोन्स डिलीवर करेगा, पार्सल डिलीवर करेगा। और उसी के साथ साथ इसका टॉप स्पीड बताया गया है 30.5 किलोमीटर पर आवर। और बहुत अच्छी एक बात भी है कि इन ड्रोन्स को पैराशूट भी है सेफली इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। सो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ला रहे। सो चलिए देखते हैं इस आगे का क्वेश्चन। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2016 ज्ञानपीठ अवार्ड? सो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये, ज्ञानपीठ अवार्ड 2016 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? सो इसका आंसर है ऑप्शन इज डी, शंखा घोष। ओके, शंखा घोष। सो 2016 का ज्ञानपीठ प्रेस्टिजियस अवार्ड किसे मिला है? शंखा घोष इनको मिला है। सो ये 52 एडिशन था ज्ञानपीठ अवार्ड का। ओके, 52 एडिशन था, 52 एडिशन था 2016 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड हुआ है। ठीक है, और इस अवार्ड का जो मतलब ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया जाता है आप सबको पता होगा। ये अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, और ये जो जिसे मिला है शंखा घोष इनको, ये बंगाली पोएट है। ठीक है, सो याद रखिए, मे बी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो ज्ञानपीठ अवार्ड के ऊपर हर साल या कम से कम एक बार तो भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो इसको अमाउंट है, उसको जो ये अवार्ड जीतता है उसको 12 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, 12 लाख रुपीज़ कैश प्राइज। ओके, और ब्रोंज में गॉडेस सरस्वती का मेडल भी मिलता है। ठीक है, याद रखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2016 ज्ञानपीठ अवार्ड, एंड आंसर इज शंखा घोष। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, इजी पे ए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन फॉर मर्चेंट्स हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? ओके, इजी पे। ठीक है, अभी जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इंडिया कैशलेस की तरफ बढ़ रही है, इस तरह से काफ़ी अच्छे अच्छे मोबाइल ऐप आ रहे हैं। ठीक है, सो फिलहाल के लिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इजी पे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन फॉर मर्चेंट हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? तो इसका आंसर है बी, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने ये लॉन्च किया है, जिससे मतलब इसका मेन पर्पज़ यही है कि इससे पॉसिबल होगा जो भी कस्टमर है और जो भी मतलब कंज्यूमर है, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे, सो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स के लिए ये एक्चुअली बनाया गया ऐप है। जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदते हो सुपरमार्केट से और आप वो डिलीवरी घर पे करते हो उसकी, या फिर आप घर पे मंगवाते हो, तो उसका पेमेंट आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। तो इस ऐप से, इजी पे मोबाइल ऐप से, जो मर्चेंट्स है, जो दुकानदार है, जो दुकान के मालिक है, वो डायरेक्टली आप जब आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा सामान, तो आप कैश ऑन डिलीवरी आप इजी पे से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, द गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे इन इंडिया? सो गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? सो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, हमारा आंसर है डी। और ये क्यों मनाया जाता है? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, जो वाजपेयी जी है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, आप सबको पता है, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और हर साल मतलब जब भी ये गुड 25 दिसंबर से आगे 100 डेज तक, कितने 100 दिन तक, 100 डेज तक ये गुड गवर्नेंस डे का जो कैंपेन है वो चलाया जाता है। इसके तहत जो मिनिस्टर्स रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं पार्लियामेंट के, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, वो ट्रैवल करते हैं अपने अपने एरिया में ट्रैवल करते हैं, अपने अक्रॉस द कंट्री वो ट्रैवल करते हैं और प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, गवर्नमेंट्स के जो की इनिशिएटिव्स रहते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरह से आगे के 100 डेज ये प्रोग्राम चलता है। ठीक है, याद रखिए, द गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व ऑन विच डे? 25 दिसंबर। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, द 2018 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? सो 2018 का वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? सो इसका आंसर है बी, इंग्लैंड। ओके, सो इंग्लैंड में होने वाला है, और इंग्लैंड का आपको कैपिटल पता होगा, वो है लंदन, और पाउंड, और वहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड। ठीक है,
तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 2018 का वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है, इंग्लैंड में होने वाला है। लेकिन 2018 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है, तो वो होने वाला है इंडिया में, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिए 2018 का वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है, इंग्लैंड में। और 2018 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है उड़ीसा, इंडिया में। चलिए आगे देखते हैं। आधार पे एंड आधार लिंक कैशलेस मर्चेंट सोल्यूशन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच बैंक। सो आधार पे ये जो आधार लिंक कैशलेस मर्चेंट सोल्यूशन है वो किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है आईडीएफसी बैंक। हमारा ऑप्शन है बी, आईडीएफसी बैंक। सो आईडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म को पता होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, याद रखिए आईडीएफसी का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये आधार पे उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लॉन्च डिजिटली सेफ कंज्यूमर कैंपेन इन इंडिया। सो इसका आंसर है डी, गूगल। सो डिजिटली सेफ कंज्यूमर कैंपेन शुरू किया है इंडिया में गूगल ने। ठीक है, इसका मोटो क्या है, इसका मोटो यही है कि वो जो इसका किसके साथ पार्टनरशिप के साथ ये कैंपेन शुरू किया है डिजिटल सेफ कंज्यूमर गूगल ने। सो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, इसके साथ ये कैंपेन शुरू किया गया है। तो इसका मोटो यही है कि अवेयरनेस जो भी रहेगा कंज्यूमर इंटरेस्ट ऑन द इंटरनेट के ऊपर, जो भी मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, उनको एजुकेट किया जाएगा गूगल की तरफ से। ठीक है, सो याद रखिए इससे हेल्प होगा, ट्रेनिंग मिलेगी मेंबर्स को, जो भी कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के मेंबर्स है, और जो भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। ठीक है, गूगल हेल्प करने वाला है इस सारे चीज़ों में। सो याद रखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च डिजिटली सेफ कंज्यूमर कैंपेन इन इंडिया, और आर आंसर इज डी, गूगल। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है दीनानाथ भार्गवा whose sketch national emblem lion capital of Ashoka was belong to which state of India. So Dinanath Bhargava who sketched the national emblem lion of capital of Ashoka. So इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। सो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी, ठीक है, दीनानाथ भार्गवा। और काफ़ी इंटरनेशनल फेम पेंटर थे ये। ठीक है, जिनका अभी अभी रिसेंटली देहांत हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। और ये को आर्टिस्ट थे उस टीम के जिसने नेशनल एम्बलेम जो है अपना लायन कैपिटल ऑफ अशोका का, उसके उसमें इन्होंने को आर्टिस्ट है, ये स्केच उसमें स्केच बनाया था इन्होंने। ठीक है, सो याद रखिए मे भी एग्जाम में ऑबिचुअरी सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है दमन ए न्यू मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम विल बी लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दमन ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, ये जो इनिशिएटिव है, ये जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है। सो ये तो पता चल गया दमन क्या है, न्यू मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है। चलिए तो दमन का पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दमन क्यों उसको कहा गया है, क्योंकि उसका नाम है दुर्गम अंचल रे मलेरिया निराकरण। ठीक है, दुर्गम अंचल रे मलेरिया निराकरण। ठीक है, ये दम जिसे हम दमन कह रहे हैं, ये न्यू मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, हमारा आंसर है डी, ओडिशा गवर्नमेंट। ठीक है, और एक करीब 5 साल तक ये चलने वाला है, जिसका टोटल स्पेंडिंग होने वाला है 120 करोड़ तक। और करीब करीब 8,000 गाँव में ये शुरू इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और अवेयरनेस फैलाया जाएगा मलेरिया के ऊपर, आपको क्या कंट्रोल करना चाहिए, आपके क्या पॉजिटिव केसेस क्या रहेंगे, इसके साथ ही मॉस्किटोज़ को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है दमन किसकी तरफ से, ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है हमारा विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज़ बीन कन्फर्म ऑनररी डॉक्टरेट बाय द मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। सो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में है। और किस बॉलीवुड पर्सनैलिटी को ये ऑनररी डॉक्टरेट मिला है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हमारा आंसर है सी, शाहरुख खान। ठीक है, सी शाहरुख खान। तो शाहरुख खान इन्होंने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड कल्चर, सो इसके तहत उनको ये डॉक्टरेट दिया गया है। ठीक है, चलिए याद रखिए, आगे देखते हैं। नगर उदय अभियान हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नगर उदय अभियान, सो नगर उदय अभियान लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, हमारा आंसर है बी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे गलती से डी पे क्लिक हो गया था, तो याद रखिए हमारा आंसर है बी, मध्य प्रदेश। नगर उदय अभियान हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा आंसर है बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सीएम आपको पता होंगे शिवराज सिंह चौहान जी। और गवर्नर कौन है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। गवर्नर उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया अभी, ठीक है। आप कमेंट में मुझे लिख के भेजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए और इसमें डिटेल जाने की, क्योंकि मिनिस्टर्स और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, गवर्नर, ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपका पता होगा या फिर रिवीजन कर लीजिए और मुझे कमेंट में लिख के भेजिए मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, ठीक है। तो ये जो नगर उदय अभियान, ये जो शुरू किया गया, क्या अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, इसका मोटो यही है कि जो मतलब अपन जो अर्बन की तरफ बढ़ रहे, नहीं क्या, जैसे कि जो गांव के लोग होंगे या फिर स्लम्स एरिया के लोग होंगे, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि पब्लिकली वेलफेयर स्कीम्स उनको बताई जाएगी कि अंत्योदय ये जो स्कीम है इसमें क्या होता है। इस तरह से गवर्नमेंट की जो भी अच्छे अच्छे स्कीम्स होंगे या फिर पुअर पीपल होंगे, उनको समझाया जाएगा कि उनका जिनका लोअर इनकम होगा उस सारे लोगों को समझाया जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कैसा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो याद रखिए 3 फेज़ में ये चलेगा, दिसंबर महीने में 2 बार और अभी जनवरी में, ऐसा 3 फेज़ में ये कैंपेन चलेगा, ठीक है, जो कि अभी चल रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट FC-31 ग्रीफाल्कॉन। ओके, ग्रीफाल्कॉन। चलिए, सो ये जो FC-31, ये ग्रीफाल्कॉन, ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। हमारा आंसर है बी, चाइना। सो चाइना ने ये इसका 5th जनरेशन फाइटर जेट लॉन्च किया है और सक्सेसफुली उन्होंने टेस्टेड भी किया है। सो इसका जो भी मतलब इसका इंजन जो है वो मैन्युफैक्चर किया है शियांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने, जो कि सब्सिडरी है एविएशन इंडस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ चाइना की, ठीक है। चलिए याद रखिए, आगे देखते हैं। बैंक सखी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया। सो बैंक सखी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया। सो इसका आंसर है डी, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है बैंक सखी। इसके ये क्या प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ऐसा है कि इस प्रोग्राम में जो भी लोकल सेल्फ ग्रुप रहेंगे, उनमें से किसी एक को बैंक सखी करार करके उन वो प्रोवाइड करेंगे, मतलब फिनेंशियल अवेयरनेस जो उनके कम्युनिटी में वो देगी, वो ट्रेनिंग दिया जाएगा उनको, ठीक है। सो जो डिस्टेंस है बैंक में और कस्टमर्स में, या फिर जिन्हें बैंक के बारे में नहीं पता होता है या फिर कैसे किया जाए, तो इन सारे बैंक सखी उसको प्रमोट करेगी, प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल सर्विसेज को, और उनको इनकम भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, समित गोयल एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। सो समित गोयल एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। सो इसका आंसर है ए, क्रिकेट। ए, क्रिकेट। सो ये सुर्खियों में क्यों है, ये गुजरात के ओपनिंग बैट्समैन है, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है उसमें इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया मतलब क्या कर दिया, 117 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो मे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन श्योर शॉट पूछा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। तो मे भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आपको पता होगा इन्होंने 117 साल पुराना रिकॉर्ड, इन्होंने नॉट आउट रन्स किए हैं 359। ओके, 359। पहले रिकॉर्ड था 1899 में, रिकॉर्ड था 357, ठीक है। इन्होंने अभी रिकॉर्ड किया है 359, ठीक है। अगेंस्ट की ये जो नॉट आउट रन किया है वो रणजी ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल में है अगेंस्ट ओडिशा के खिलाफ, ठीक है, जो कि राजस्थान में हुआ था मैच। सो मे बी हाईएस्ट स्कोर है ओपनिंग बैट्समैन का, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। सो मे बी एग्जाम में पूछा जा सकता है। समित गोयल, ओके, समित गोयल क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सुंदरलाल पटवा हु वॉज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो सुंदरलाल पटवा ये किस स्टेट के सीएम थे। सो हमारा आंसर है बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 2 बार सीएम बने, 1980 में जब ये जनता पार्टी के मेंबर थे, और बाद में 1990 और 92 में जब ये बीजेपी में गए थे, भारतीय जनता पार्टी के ये मेंबर थे। चलिए, सुंदरलाल पटवा जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है, वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल होस्ट द 2022 मीन्स
2022 नेशनल गेम्स के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल होस्ट नेशनल गेम्स, 2022 के नेशनल गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं? सो इसका आंसर है सी, मेघालय। ठीक है, मेघालय में ये होने वाले हैं 2022 के नेशनल गेम्स। सो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट साइड में ये नेशनल गेम्स होने वाले। मणिपुर में 1999 में हुआ था और आसाम में 2007 में हुआ था। उसके बाद अभी 2022 में नेशनल गेम्स होने वाले मेघालय में। ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई के न्यू डेप्यूटी गवर्नर कौन है? क्योंकि जो पहले थे रघुराम राजन, उनके बाद अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर बने हैं उर्जित पटेल जी। ठीक है, उर्जित पटेल ये डेप्यूटी गवर्नर थे, उसके बाद उनको अभी गवर्नर बनाया गया है। तो उनकी जगह खाली थी, तो उनकी जगह पे अभी न्यू आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर बने हैं विरल आचार्य। हमारा आंसर है बी, विरल आचार्य। विरल आचार्य जी ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। सो याद रखिए, न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये 3 साल तक इनका टर्म रहेगा। ठीक है, विरल आचार्य। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, हु हैज़ बीन चूजन फॉर 2016 बिहारी पुरस्कार। तो ये बिहारी पुरस्कार है किसकी तरफ से दिया जाता है? पहले ये बता दूं, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, सो ये 2016 का बिहारी पुरस्कार मिला है सत्यनारायण इनको। हमारा आंसर है सी, सत्यनारायण। ठीक है, सी, सत्यनारायण। सत्यनारायण जी इनको मिला है 2016 का बिहारी पुरस्कार, जो कि के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। और इस पुरस्कार उनको क्यों मिला है? उनका बुक है हिंदी में ये एक दुनिया। ठीक है, ये एक दुनिया, इस किताब के लिए इनको 2016 का बिहारी पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, द 2017 वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट विल बी टेक प्लेस इन विच सिटी। सो 2017 का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ पे होने वाला है? सो इसका आंसर है सी, गांधीनगर। गुजरात के आपको पता होगा सीएम कौन है? गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। ठीक है, 2017 का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ पे होने वाला है? गांधीनगर, जो कि गुजरात का कैपिटल है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। सो पहले थे नजीम जंग। ठीक है, नजीम जंग, याद रखिए, नजीम जंग पूछा जा सकता है। मे भी अभी रिसेंटली ने ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के? तो हमारा आंसर होगा डी, अनिल बैजल। ठीक है, अनिल बैजल। और पहले कौन थे? नजीम जंग, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है उनकी पोस्ट से। ठीक है, सो अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट जब थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके समय में ये जो अनिल बैजल है ये यूनियन होम सेक्रेटरी थे। ठीक है, उनके कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। सो याद रखिए 1969 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। सो मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु इज न्यू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, और हमारा आंसर होगा डी, अनिल बैजल। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, इंडियन आर्मी हैज़ पार्टनर विथ विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स IIT फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स। सो एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स के लिए इंडियन आर्मी ने किस IIT के साथ पैचअप किया है, किस IIT के साथ टाइप किया है? चलिए, तो इसका आंसर है IIT गांधीनगर, डी, IIT गांधीनगर। सो इंडियन आर्मी ने हैज़ पार्टनर विथ विच IIT गांधीनगर। ठीक है, इसके साथ ही मतलब शेयरिंग किया जाएगा प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, हमारा लास्ट सवाल है, पृथ्वीराज अयाची, पृथ्वीराज अयाची एसोसिएटेड विच स्पोर्ट। सो ये पृथ्वीराज अयाची ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं शूटिंग से। तो ये सुर्खियों में क्यों है? ये श्योर शॉट एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये रिकॉर्ड क्या कायम किया? ये बस 16 साल के हैं। ठीक है, पृथ्वीराज अयाची 16 साल के हैं, और इन जो कि गुजरात से है, और इन्होंने अभी अभी गोल्ड मेडल जीता है जूनियर मेंस 50 मीटर राइफल प्रोन में इवेंट में, जो कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है, इसमें इन्होंने 50 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने किस रिकॉर्ड की बराबरी की है? जो कि रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो इन्होंने रिकॉर्ड किया है 209.5 इन द फाइनल्स। ओके, और इन्होंने रिकॉर्ड ये इक्वल किया है किसके बराबर? मतलब 209.5
ठीक है 209.5। ये जो इनका स्कोर है ये रियो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट के बराबर इन्होंने स्कोर किया है। सो मे भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। चलिए, थैंक यू फॉर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए, इससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाओगे। और आप अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग योर स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आई डी studycapsule@gmail.com। और हम आगे जो भी वीडियोज़ लेके आने वाले प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, आपको एग्ज़ाम में उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने बोला कंप्यूटर के हमारे बारे में बहुत से हमको रिक्वेस्ट थी कि कंप्यूटर्स के सेपरेट टॉपिक लेके आइए, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट। तो हम उनके ऊपर क्विज़ लेके आने वाले हैं, फाइल एक्सटेंशन के ऊपर, एब्रिवेशंस के ऊपर। सो काफ़ी अच्छे अच्छे आगे वीडियोज़ आने वाले हैं। सो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।